Good morning, students. This is our next topic, retirement and settlement of loan. जब भी आपका पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसका जो भी अमाउंट उसको हमने पे करनी है, वो अमाउंट या तो कैपिटल की होगी प्लस कुछ प्रॉफिट्स उसमें ऐड होंगे, कुछ रिजर्व्स ऐड होंगे या कुछ लॉसेस उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसको जो पे करनी होगी वो एग्जैक्ट अमाउंट आपकी निकल कर आ जाएगी। अब बात आती है कि वो जो अमाउंट हमने उसको पे करनी है, अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि आपने कैश में पेमेंट करनी है या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, तो आप कैपिटल अकाउंट से कैश के थ्रू पेमेंट करने की या बैंक के थ्रू पेमेंट करने की एंट्री आप दिखा देते हैं। आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट लिख के जो भी अमाउंट उसकी बनती है वो आप पे करके दिखा देंगे। हमारा जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उस टाइम उतना पैसा नहीं है, सफिशिएंट मनी आपके पास नहीं है, तो उस केस में करना क्या होता है, जो क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं गिवन है कि कैश में पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, तो आप उस केस में आप उस पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी पैसा होगा, जितना भी मनी हमने पे करनी होगी, वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब लोन के सेटलमेंट की बात आती है कि लोन अकाउंट तो हमने ओपन कर लिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट को हमने टू लोन अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट था, एक्स के कैपिटल अकाउंट को हमने एक्स के लोन अकाउंट में तो ट्रांसफ़र कर दिया। जो भी अमाउंट बनती थी, मान लीजिए 4 लाख अमाउंट बनती थी, 4 लाख को हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस लोन की पेमेंट कैसे करनी होगी? अब मे बी कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको ये जो पेमेंट है ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में गिवन है, इंस्टॉलमेंट्स में करनी है कि आपने 2 लाख की पेमेंट एक बार करनी है, 2 लाख की एक बार करनी है, या फिर आप 1-1 लाख के करके पे करेंगे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। प्लस साथ में ये भी गिवन हो सकता है कि जो आपके अमाउंट पेंडिंग है उस पे आपको 8%, 10% या 6% इंटरेस्ट भी पे करना है। ये भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली जो लोन अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हो, जो लोन अकाउंट आपने ओपन किया है, उसको हम कैसे क्लोज करेंगे, उस अकाउंट का कैसे हिसाब किताब करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये चीज़ मैं आपको जो इलस्ट्रेशन गिवन है उसकी हेल्प से समझाने वाली हूँ। इलस्ट्रेशन में देखिए, ऑन 31 मार्च 2013 बैलेंस शीट गिवन है पवन, कातिर एंड राम की। 3 पार्टनर्स हैं हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल स्टूड। उनकी जो कैपिटल्स थी 30,000, 30,000 और 15, यानी कि 2-2-1 की रेशियो में वो क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन है। बैलेंस शीट उनकी गिवन है 31 मार्च 2013 को। बीपी है, इनका हमने कुछ नहीं करना, इनको हम एज इट इज़ बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो नई बैलेंस शीट बनेगी। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट्स में कुछ गिवन है तो आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे। क्रेडिटर्स का भी सेम ऐसे करना है। जनरल रिजर्व को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 2:1। उसके बाद आते हैं कैपिटल्स गिवन है, ये कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये भी पैसा आपका बैलेंस शीट में ही रहेगा क्योंकि फंड है, ये एम्प्लॉयज का है,
पैसा तो इकट्ठा कर रखा है, हमारे प्रॉफिट्स में से हमने माइनस करके कर रखा है, लेकिन ये वो पैसा है जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है एट देयर रिटायरमेंट। तो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में ही जाएगा, न कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। उसके बाद एसेट साइड पे आता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कैश एंड बैंक है, डेटर्स गिवन है, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस है, स्टॉक, मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे बिकॉज इट इज़ ए फिक्टिशियस एसेट, इट इज़ ए नॉमिनल एसेट जो आपने राइट ऑफ करनी है, नाम मात्र के हैं। उसके बाद कहता है एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है, कहते हैं रिटायर हो जाता है, जो बीच वाला बंदा था वो रिटायर हो गया और ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी है और आपको अमाउंट निकालनी है कि कातिर को कितनी अमाउंट पे करनी है। ये जो एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, पहली 5 एडजस्टमेंट्स, ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम्स हैं, इनको आप ट्रांसफ़र कर लोगे। उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म, 18,000 गुडविल दी हुई है। तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उसमें हम 18,000 में कातिर का जो हिस्सा होगा कितना था, कातिर का था 2/5, हम इसका शेयर निकाल लेंगे। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो आपके पवन और राम है, पवन और राम मिलकर कातिर को पेमेंट कर देंगे। तो वो गेनिंग रेशो पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कातिर ने पवन ने गेन किया है, राम ने गेन किया है। कई बार एक ने गेन किया हो सकता है, कई बार दोनों ने गेन किया हो सकता है, उसके बेसिस पे हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर लेंगे। उसके बाद कहता है एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी फिक्स्ड एट 60,000 रुपीज़। जो नई फर्म होगी उसकी कैपिटल कितनी होगी, 60,000, और इसको पवन और राम 3:1 में बांट लेंगे और जिसका पैसा कम पड़ रहा है वो लेके आ जाएगा और जिसका पैसा ज़्यादा पड़ रहा है वो लेके चला जाएगा। इस तरीके से हम एंट्रीज करेंगे। आगे लास्ट जो हमारा मेन टॉपिक जो आज का है सेटलमेंट ऑफ लोन का, वो जो यहाँ पे गिवन है दैट कातिर बी पेड 5,000 इन कैश में हम कातिर को पेमेंट कर देंगे 5,000 और बैलेंस जो बचेगा उसका हम पेमेंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पेबल इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की बात की गई है यहाँ पे कि 2 आपकी इंस्टॉलमेंट बना लेनी है जो पैसा बच रहा है और 1 साल में आप एक इंस्टॉलमेंट दे दोगे, अगले साल आप अगली इंस्टॉलमेंट दे दोगे। अलोंग विद उस इंस्टॉलमेंट के साथ आपने क्या देना है, इंटरेस्ट देना है जो कि 8% पर एनम होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये आप निकाल लेना खुद से। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा आपका, उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैपिटल है उसका बैलेंस लिया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, ये गुडविल की एडजस्टमेंट्स कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस गिवन था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल के राइट ऑफ कर दिया है। उसके बाद इनका जो बैलेंस बचता है पवन का, कातिर का और राम का इतना है। इस बैलेंस को हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब कहता है कि जो आपका कातिर है जो रिटायर हो रहा है उसको 5,000 पेमेंट कर देंगे। बाकी जो पैसा बचता है 33,800 बच गया, उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे जो पवन था उसका बैलेंस 26,800 बन रहा था जबकि उसकी कैपिटल होनी चाहिए 45,000, तो 18,200 उससे मंगवा लेंगे। इसी तरीके से राम का करेंगे। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम सारी चीज़ें लिख देंगे। कातिर का लोन भी शो करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो लायबिलिटी है। कैपिटल हम पवन एंड राम की शो करेंगे जो कि आपकी कितनी होगी, 60,000 होगी और किस रेशो में होगी, 3:1 में होगी, ठीक है। उसके बाद मेन जो पॉइंट आता है ये हमारा कातिर का लोन अकाउंट है। इसमें जो हमारी जर्नल एंट्रीज थी क्या थी, कातिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कातिर लोन अकाउंट, ये हमने ट्रांसफ़र करने की एंट्री थी जो हमने यहाँ पे करी थी, कातिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कातिर लोन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शो कर देंगे बाय कातिर कैपिटल अकाउंट। 33,800 हमारा बैलेंस आ गया क्योंकि 5,000 हमने इसको कैश में पेमेंट कर दी थी। ये हमारा बैलेंस आया 1 अप्रैल 2013 को हमारा बैलेंस था।
अब 31 मार्च 2014 को एनुअली 1 साल के बाद हमने इसका हाफ पेमेंट करना है। 33,800 का हाफ कितना हो गया? 16,900 प्लस 1 साल के बाद 31 मार्च 2014 को 1 अप्रैल 2013 का बैलेंस था। 1 साल के बाद 31 मार्च 2014 को हमने इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। किस पे? जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, कितनी थी? 33,800, उसका 8% हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। ये इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा। इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इंटरेस्ट की आपकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कातिर लोन अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो कातिर के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। कितने पे? 33,800 पे हमारा बन जाएगा 2704। तो हमारा जो टोटल अमाउंट थी 33,800 का हाफ प्लस इंटरेस्ट 19,604 हम ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट कर देंगे बैंक के थ्रू। और जो बाकी बच गया बैलेंस, कितना बच गया? 33,800 का हाफ बच गया। एक इंस्टॉलमेंट तो हमने दे दी 16,900 की, एक 16,900 की इंस्टॉलमेंट बच गई। कब? 31 मार्च 2014 को। अब 1 अप्रैल 2014 को हमारा बैलेंस कितना? 16,900। अब 16,900 पे इंटरेस्ट लगाओ 1 साल का 1352। फिर 31 मार्च 2015 को 1 साल के बाद हम इसकी भी पेमेंट कर देंगे 16,900 प्लस 1352। ये हमारा टोटल 18,252 बन जाएगा और इसकी पेमेंट करके हम शो कर देंगे। अब इसका जो हिसाब किताब था कातिर का, वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके देखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।